नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है खुशी वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में चीनी की मिठास अब सियासी कड़वाहट में बदलती नजर आ रही है। बढ़ती कीमतों और इथेनॉल की नीति को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि इथेनॉल सेक्टर में कथित गड़बड़ियों और अनियंत्रित नीति के चलते महज एक महीने में ही चीनी के दाम 25 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। खाचरियावास ने दावा किया है कि इथेनॉल के लिए गन्ने का डाइवर्जन होने से चीनी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और बाजार में कृत्रिम संकट जैसी स्थिति बन रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब देश में चीनी के दाम बढ़े हैं, सरकारों को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है और आने वाले समय में यही मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। खाचरियावास से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुदरा बाजार में महज 15 दिनों के भीतर भीतर चीनी 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि बिना पर्याप्त तैयारी के उच्च स्तर पर इथेनॉल मिलाने की नीति से गन्ने का इस्तेमाल चीनी के उत्पादन के बजाय ईंधन बनाने में बढ़ रहा है, जिससे एक तरफ चीनी की कीमत पर दबाव पड़ रहा है तो दूसरी तरफ E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की चिंताएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस अब बढ़ती महंगाई और रसोई के बजट का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि सरकार की नीतियों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वही बीजेपी का तर्क है कि इथेनॉल नीति देश को हरित ऊर्जा, पेट्रोलियम आयात में कमी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने वाला कदम है और विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है। ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि राजस्थान की सियासत में भी उबाल ला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ रसोई के बजट तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए चीनी अब सिर्फ मिठास नहीं बल्कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन का नया स्वाद और बीजेपी के खिलाफ सियासी वार का एक नया हथियार बनती दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।